पूर्ण समर्पण वाला जब तक भावना आता है मन में, कहे हर देव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। वाकई में साध संगत जी जो पूर्ण समर्पण वाला होता है, जिसके मन में साध संगत जी कभी भी विपरीत भावनाएं नहीं आती है, जो साध संगत जी सच्चे दिल से प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके जीवन में साध संगत जी सच्चा आनंद मिलता है। वही इस जीवन को असल ढंग से जीने का तरीका सलीका जानता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो साध संगत जी सभी अपने जीवन को जीते, सभी मनुष्य अपने स्तरों से अपने जीवन को जीते चले जाते हैं साध संगत जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं साध संगत जी जो अंधकार से अंधकार की ओर चले जाते हैं। एक तो पहले से अंधकार में था और उससे क्या होता है, उसके बाद भी वो अंधकार की ओर ही चले जाते हैं साध संगत जी। मतलब जीवन जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है साध संगत जी। उद्देश्य विहीन, मतलब बिना समझे बिना सोचे, उसे पता ही नहीं रहता है कि मनुष्य जीवन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होना चाहिए। वह तो केवल इतना जानता है कि हमें कमानी है, अच्छे ढंग से खानी है, सोना है, उठना है, बैठना है, बस इसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है साध संगत जी। उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, बस खाने पीने तक, सोने तक, इस दुनिया में सुख सामग्री तक ही सीमित रह जाता है साध संगत जी। उसे ही एकत्रित करने में वो अपना जीवन व्यर्थ कर देता है साध संगत जी। तो ये हुआ अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला जीवन साध संगत जी। एक जीवन होता है जो साध संगत जी लोग जीते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। इसका मतलब वो साध संगत जी के जीवन में साध संगत जी वो कुछ समझते हैं कि इस जीवन का क्या महत्ता होती है, इस जीवन का उद्देश्य क्या होता है। वो साध संगत जी इस उद्देश्य को समझते हुए संत महात्माओं के श्री चरणों में जाते हैं, संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं, इस जीवन के उद्देश्य का पता लगाते हैं कि वाकई में इस जीवन को हमें किस प्रकार से जीनी है, इस जीवन का सही अर्थ क्या होना चाहिए। वो उद्देश्य का पता लगाते हैं, संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं साध संगत जी, और इस परमात्मा का जानकारी हासिल करने में वो अपना समय लगाते हैं साध संगत जी। सेवा सत्संग में अपना समय लगाते हैं। तो वह साध संगत जी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। एक होता है साध संगत जी कि प्रकाश से अंधकार की ओर जाना। अब साध संगत जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग भजन तो करते हैं, संत महात्माओं का संग करते हैं, इस परमात्मा का भक्ति भजन तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़ी सी दुख परेशानी क्या आ गया, वो साध संगत जी परमात्मा को ही दोष देने लग जाते हैं, परमात्मा को ही उल्टा सीधा करने लग जाते हैं, गुरु के प्रति सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब विश्वास उसका डुलायमान हो जाता है साध संगत जी। तनिक सा परेशानी क्या हुआ, विश्वास उसका डुलायमान हो गया, और साध संगत जी वो पूर्ण सदगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, इस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। कहते रहते हैं कि परमात्मा तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका कहने का मतलब है साध संगत जी वो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। ज्ञान भी ले लिए हैं, सत्संग सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को समझाते हैं कि हमें प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं जानी है, हमें किसी को देखकर या फिर किसी से प्रेरित होकर अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है। सदा संत महात्माओं का संग करते हुए, सदा सेवा सत्संग करते हुए इस जीवन को आनंदित तौर पर जीते चली जानी है साध संगत जी। साध संगत जी आओ विचार करें। एक जीवन होता है साध संगत जी वो प्रकाश से प्रकाश की ओर ले जाते हैं साध संगत जी। साध संगत जी कहने का भाव है कि वो सत्संग सेवा गए, संत महात्माओं का संग किए, और इस परमात्मा का सच्चे सदगुरु की कृपा से दीदार किए, दर्शन किए, और इस परमात्मा में एकमिक होकर साध संगत जी सच्चे सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखकर इसकी रजा में जीवन को जीते हैं। वो साध संगत जी प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना, उसके जीवन में नित्य दिन आनंद ही आनंद आती जाती है साध संगत जी। उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होता है, परेशानी उलझन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। संत महात्माओं के दिव्य दर्शन उसे मिल रहे हैं, संत महात्माओं का संग मिल रहा है,
संत वचन मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे हीरे मोती जैसे वचन सत्संग सेवा में मिल रहे हैं साथ संगत जी, तो उसके जीवन में नित्य दिन प्रकाश ही प्रकाश आते चला जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम अपने आप को विचार करें। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाने की कोशिश करते हैं, चेतनता पहुंचाते हैं कि प्रभु से जुड़े एहसास रखे, पूर्ण विश्वास रखे, अपने सच्चे सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास रखे, वही स्थिति और परिस्थिति से बाहर निकालते हैं साथ संगत जी। करण करावन हार तो वो है, हम आप क्या हैं? हम आप तो एक साधन है। करण करावन हार वो है, वो सच्चे सतगुरु, वो परमपिता परमात्मा, वो निर्गुण निरंकार दातार, जिसकी कृपा से आज साथ संगत जी इस धराधाम पर हर कुछ संभव है, हर कुछ हो रहा है। आज एक विश्वास, प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ ही साथ संगत जी धरा धाम की नींव है। अगर ये नहीं होता तो शायद ये दुनिया धाम नहीं होता साथ संगत जी। साथ संगत जी संत महात्माओं की असीम कृपा है। कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत जी संत महात्माओं की असीम कृपा रहमत है जो ये संसार है टिका हुआ है। तो आओ साथ संगत जी आज हम सभी अपने आप को लक्की समझे, भाग्यशाली समझे, क्योंकि साथ संगत जी इतने सारे संत महात्माओं का दिव्य दर्शन, इतने सारे साथ संगत जी जो सच्चे भक्त गुरसिक है, इसका दिव्य दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने का, और साथ संगत जी सदगुरु माता जी की असीम कृपा से ये सुंदर परिवार, गुलदस्ते जैसा परिवार, जहाँ ना तो साथ संगत जी कोई जात पात का विभेद, ना तो साथ संगत जी कोई वर्ण विशेष की विभेद, ना ही कोई छुआछूत, ना ही कोई शारीरिक नफरत की दीवारें हैं, सिर्फ प्यार ही प्यार है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी इस प्यार भरा परिवार में हम अपने आप को समर्पित कर दे, हम अपने आप को इतना ज़्यादा डुबो दे कि साथ संगत जी सच्चे सदगुरु की कृपा से जीवन रूपी नैया का बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि साथ संगत जी पूर्ण विश्वास ही साथ संगत जी बेड़ा को पार करते हैं, पूर्ण विश्वास ही हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकाल देते हैं साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दे, हम इंसानियत को धारण करते हुए, एक मानवता को धारण करते हुए इस जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। क्योंकि साथ संगत जी यह जीवन बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही कठिन, बड़ा ही संयोग से हम इंसानों को मिला हुआ है साथ संगत जी। ये सांसें जो परमात्मा ने भरी है, ये साथ संगत जी का भाग्य है जो हमें सांसें मिली हुई है, और इतना सुंदर तन मन, ये सब कुछ साथ संगत जी परमात्मा की देन है। तो आओ साथ संगत जी शुक्रगुजार करें एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक समय इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का। हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, हम तो बुल्लनहार है, आप तो इस दया के सागर हो, आप तो इस जग के रखवाले हो, हर चीज़ तो आपकी मर्जी से हो रहा है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संत महात्माओं का संग मिले, सत्संग मिले, और सदा यह मन आप जी के श्री चरणों से टिका रहे, जुड़ा रहे, संत महात्माओं के दिव्य चरणों से टिका रहे। ऐसी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, संतों की टोली में बैठाए रखना। साथ संगत जी दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।